हाय दोस्तों, मैं नासिक सर। जैसा कि आप सबों के लिए मैं सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर और एजुकेशन से संबंधित वीडियो लेकर आता हूँ। आपको अगर मेरा वीडियो से थोड़ा सा भी लाभ मिले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। भारतीय अर्थव्यवस्था। भारत की सर्वाधिक शाखाएं किस विदेशी बैंक का है? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। इससे पहले हमने 2 वीडियो बना लिया है, 2 पार्ट 1 बना चुका हूँ, जिसमें से अब ये दूसरा पार्ट है। तो चलिए भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं। भारत में सर्वाधिक शाखाएं किस विदेशी बैंक का है? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा देश में पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ स्थापित किया गया? कोच्चि में। ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करने वाला नाबार्ड है एक बैंक। नाबार्ड भी एक प्रकार का बैंक है जो ग्रामीण विकास ऋण प्रदान करने वाला है। ठीक है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? छठी पंचवर्षीय योजना। कौन सी पंचवर्षीय योजना में? छठी पंचवर्षीय योजना में किया गया। भारत में नए निजी बैंकों की स्थापना के लिए किसी न्यूनतम चुकता पूंजी होना आवश्यक है? 200 करोड़ रुपये का। भारतीय यूनिट ट्रस्ट यूटीआई की स्थापना किस वर्ष की गई? 1964 में की गई। भारतीय यूनिट ट्रस्ट यूटीआई की स्थापना 1964 में की गई। भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना कब की गई? 1964 में की गई। भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड संस्था है यूटीआई। कौन सी संस्था है? यूटीआई। भारतीय जीवन बीमा एलआईसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1956 को की गई थी। भारत में स्टॉक एक्सचेंज नियमन के लिए नियमन करने वाली बॉडी है? कौन सी बॉडी है? सेबी, SEBI, सेबी। भारत की प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना 1988 में की गई थी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड का वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था 30 अप्रैल 1992 को। 30 अप्रैल 1992 को। शेयर बाजार पर प्रभावशाली नियंत्रण किसके द्वारा रखा गया था? सेबी के द्वारा किया गया था। सेबी जो है शेयर बाजार पर प्रभावशाली नियंत्रण किसके द्वारा रखा जाता है? तो सेबी के द्वारा रखा जाता है। भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की संख्या कितनी है? 24 में है। भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की संख्या 24 है। शेयर बाजार पर प्रभावशाली नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो सेबी के द्वारा किया जाता है। भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की संख्या 24 है। भारत में सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज। भारत का स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब की गई थी? 1875 में की गई थी। दलाल स्ट्रीट कहाँ है? मुंबई में है। भारतीय बैंक भारत में 1 लाख करोड़ रुपये का बाजार पूंजीकरण तक पहुँचने वाला पहला बैंक बना है। SBI, जो कि 1 लाख करोड़ तक पहुंचने वाला पहला बैंक बना है। भारत में कागजी मुद्रा नोट जारी करने का पूर्ण अधिकार किसको है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। तो रिजर्व बैंक दिया गया है। भारत में कागजी नोट मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? तो रिजर्व बैंक को है। तो रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वास्तविक मजदूरी वेतन का प्रमुख निर्धारक माना जाता है मुद्रा क्रय शक्ति को। वास्तविक मजदूरी वेतन का प्रमुख निर्धारक माना जाता है मुद्रा क्रय शक्ति को। भारत में राष्ट्रीय आवास विकास किसकी एक पूर्ण स्वामित्व वाली समानुषंगी के रूप में स्थापित किया गया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। भारत राष्ट्रीय आवास बैंक किसकी पूर्ण स्वामित्व वाली समानुषंगी के रूप में स्थापित किया गया है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। सहभागिता नोट किससे संबंधित है? सहभागिता नोट किससे संबंधित है? विदेशी संस्थागत निवेश द्वारा। MCX क्या है? एक स्टॉक एक्सचेंज है। SX क्या है? स्टॉक एक्सचेंज है। स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कौन सी एक सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अधिनियम। कौन सी घटना घटित होने वाली है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अधिनियम। स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कौन सा सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अधिनियम। वह कौन सा बैंक है जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए हैं? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। वह कौन सा बैंक है जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए हैं? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। भारतीय अर्थव्यवस्था। भारत में रुपये का अवमूल्यन पहली बार किस वर्ष किया गया था? 1949 में। भारत में रुपये का अवमूल्यन पहली बार किस वर्ष किया गया था? 1949 में। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर प्रभाव होगा? वृद्धि होगा। साख सृजन पर क्या प्रभाव होगा? वृद्धि होगा। नई मुद्रा यूरो किस वर्ष में प्रारंभ की गई? नई मुद्रा यूरो किस वर्ष में प्रारंभ की गई? 1999 में।
1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त मंत्रालय के सचिव के। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त मंत्रालय के सचिव के। मुद्रा प्रसार की दर के नीचे जाने का तात्पर्य कीमतों का घटना, यह सत्य या असत्य? यह असत्य है। मुद्रा प्रसार की दर के जाने का मतलब कीमतों का घटना नहीं, कीमतों का बढ़ना होता है, इसलिए यह कथन क्या है? असत्य है। भारतीय ग्रामीण क्षेत्र बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1975 को की गई थी। भारतीय ग्रामीण क्षेत्र बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1975 को की गई थी। किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना की गई थी? 1982 में की गई थी। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1982 में। भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत। नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत किस अर्थव्यवस्था में मुद्रा का मूल्य और कीमत के स्तर के बीच संबंध होता है? प्रतिलोम अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है। स्टैगफ्लेशन स्थिति है गतिरोध और मुद्रा की स्फीति। स्टैगफ्लेशन स्थिति है गतिरोध और मुद्रा की स्फीति। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? वित्त मंत्रालय। सिक्के जो है 1 रुपये के नोट जारी करने के लिए है वित्त मंत्रालय। यूनाइटेड कमर्शियल बैंक का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है। यूनाइटेड कमर्शियल बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है। कहाँ पे है? कोलकाता में है। भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किया जाता है आरबीआई द्वारा। भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किया जाता है आरबीआई द्वारा। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? भारतीय रिजर्व बैंक बनाता है। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? भारतीय रिजर्व बैंक। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? आरबीआई द्वारा की जाती है। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? आरबीआई द्वारा की जाती है। भारत में ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष कार्यक्रम क्रियान्वित करने का मुख्य संस्था है नाबार्ड है। भारत में ग्रामीण अवस्थापना किस विकास कोष कार्यक्रम को क्रियान्वित करने का मुख्य संस्था है? नाबार्ड है। भारत में दाशमिक मुद्रा प्रणाली शुरू की गई थी वर्ष 1975 में। कब की गई थी? वर्ष 1975 में। भारतीय ग्रामीण बैंकों का कार्यकारी समूह की सिफारिशों के फलस्वरूप 5 ग्रामीण पारदर्शिक बैंक स्थापित किए गए थे 1975 में। कब किए गए थे? 1975 में। फेडरल रिजर्व किस देश का एक वित्तीय संगठन है? यूएसए का। फेडरल रिजर्व किस देश का वित्तीय संगठन है? यूएसए का। हमारे देश में बैंकों द्वारा सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि के लिए घरेलू सावधि जमा को स्वीकार किया जाता है? 10 वर्ष के लिए। हमारे देशों में बैंकों द्वारा सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि के लिए घरेलू सावधि जमा का स्वीकार किया जाता है? 10 वर्षों के लिए किया जाता है। हाय दोस्तों, मैं नासिक सर। जैसा कि आप सबों के लिए मैं सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर और एजुकेशन से संबंधित वीडियो लेकर आता हूँ। आपको अगर मेरा वीडियो से थोड़ा सा भी लाभ मिले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है।